दास ने कहा ना कि परमात्मा का मिशन समाप्त हुआ है, परमात्मा की लीला समाप्त नहीं हुई है। और अब आगे अपने भक्ति विधान के विरुद्ध ये परमात्मा सारे खेल खेलेगा, सारे खेल खेलेगा अपने भक्ति विधान के विरुद्ध। आज सतलोक आश्रम धनाना का वीडियो आया जिसमें कुछ गांव वाले ट्रैक्टर लेके आए सतगुरु रामपाल जी का सम्मान करने के लिए सतलोक आश्रम धनाना में, और सतगुरु रामपाल जी को पगड़ी पहनाई जा रही है, उनको हनुमान जी का वो गदा दिया जा रहा है, हनुमान जी का घोटा दिया जा रहा है संत रामपाल जी को। और संत रामपाल जी हर स्वीकार कर रहे हैं कि नो प्रॉब्लम, घोटा दो चाहे सोटा दो, नो प्रॉब्लम, ले आओ, तुम जो भी दोगे मैं सब कुछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं भाई? आज सतगुरु रामपाल जी को कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग उनको सम्मानित करने के लिए आए हैं गांव वाले, वो भगत भी नहीं है, वो तंबाकू भी पीते हैं, वो शराब भी पीते हैं, वो सारे सामाजिक काम करते हैं, वो राजनीति भी करते हैं, और फिर भी सतगुरु रामपाल जी आज उनका मान सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। साक्षात उनके हाथों से पगड़ी पहन रहे हैं, हनुमान जी का गोटा छोटा ले रहे हैं। हो सकता है उन्होंने मिठाई खिलाई हो, वो भी खाई होगी, वीडियो दास आपको दिखा देगा। बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, बड़ी खुशी मना रहे हैं। आज सतगुरु रामपाल जी अपने खुद के भक्ति विधान के विरुद्ध, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। सन 1994 से 2014 तक उन्होंने कभी किसी का कोई मान सम्मान स्वीकार नहीं किया। हनुमान जी का घोटा तो छोड़ो, हनुमान जी की मूर्ति भी सतलोक आश्रम करोथा और बरवाला में उन्होंने एंटर नहीं होने दी। अनुपदेशी व्यक्तियों से सतगुरु रामपाल जी नहीं मिला करते थे। जब तक कोई व्यक्ति आश्रम में आकर दीक्षा नहीं लेता था, उसको भक्तों के भी पीछे बैठाया जाया करता था कि भैया इनको बोलो सत्संग सुने, अगर ज्ञान समझकर दीक्षा लेते हैं तो आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मिलते भी नहीं थे सतगुरु रामपाल जी किसी अनुपदेशी जगत वाले से। और अब ऐसा क्या हो गया जो हिसार जेल से आते ही उन भक्तिहीन लोगों का, सर्व विकार करने वाले लोगों का, अनुपदेशी लोगों का गोटा भी स्वीकार कर रहे हैं, उनके हाथों से पगड़ी भी पहन रहे हैं। केवल मिशन समाप्त हुआ है, लीला समाप्त नहीं हुई है। और ये मिशन क्या था परमात्मा का? जो गुरुदेव कह रहे हैं हम जंग जीत चुके हैं, वो मिशन परमात्मा ने खत्म कर दिया। अब गुरुदेव को कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार की, ना कोई मर्यादाओं की चिंता है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है पूज्य गुरुदेव भगवान को। चाहे कोई मर्यादा में रहो ना रहो, कुछ नहीं कहेंगे। मिशन समाप्त हो चुका है, केवल लीला बाकी है, वो चलती रहेगी। मिशन क्या था? सन 2014 से 2026 तक, सॉरी सन 1994 से, सन 1994 से 2026 तक आप सतगुरु रामपाल जी का लीला में जीवन उठा के देख लीजिएगा, उनके सत्संग उठा के देख लीजिएगा, उनके चेहरे की मायूसी उठा के देख लीजिएगा, उनकी निराशा को झांक कर देख लीजिएगा। उनको हमेशा एक ही टेंशन रहती थी, एक ही चिंता रहती थी कि मेरी आत्माओं का कल्याण कैसे हो, मेरी आत्माओं का भला कैसे हो, ये काल के जाल से कैसे बाहर निकलें। गुरुदेव भगवान की हंसी भी उनके होठों से दूर थी। सत्संग में रोया करते थे परमात्मा। कोई भगत गलती करता था उसको डांटा करते थे, धमकाया करते थे। हर एक मर्यादा गुरुदेव भगवान ने निभाई, हर एक मर्यादा हर संभव हमसे निभाई। लेकिन अब वो मिशन खत्म हो चुका है, वो काम परमात्मा का पूरा हो गया। और उस काम के पूरे होने तक काल ने एडी से चोटी तक का जोर लगाया।
इसलिए तो गुरुदेव कह रहे हैं हम जंग जीत चुके हैं। ये अज्ञान के साथ लड़ाई थी, काल के साथ। काल और दयाल की प्रत्यक्ष लड़ाई शुरू हो चुकी है। सुना ना आपने क्या मिशन था? सन 1994 से 2026 तक पूज्य गुरुदेव भगवान ने जिस मकसद से वे सतलोक से गति करके सशरीर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर प्रकट हुए थे और आगे चलकर उन्होंने अपना जो मिशन शुरू किया अध्यात्म वाला, उन अधिकारी आत्माओं को सतलोक के लिए रेडी करने का मिशन, उन अपनी हंस आत्माओं को निर्विकार बनाने का मिशन, जिन जिन आत्माओं को सतलोक लेकर जाना था उन आत्माओं को हर संभव तैयार करने का मिशन, वो मिशन परमेश्वर जी का कंप्लीट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और ये बात मैं आज आपको कोई नई नहीं बोल रहा, पहले से कहता आ रहा हूं। तो परमेश्वर ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में अपने रहते सहते या अपने साथ जितनी आत्माओं को सतलोक लेकर जाना है उन आत्माओं को परमेश्वर तैयार कर चुके हैं। काल को धोखा देके, काल के साथ में लड़ाई लड़के, जद्दोजहद करके, इतना संघर्ष करके, 2-2 बार की जेल, दुनिया से दुश्मनी मोल लेके वो हंस आत्माएं परमेश्वर जी ने तैयार कर दी हैं। वो भगत निर्विकार बना दिए हैं। उन भगतों की सुरती सतलोक में लगा दी है, यानी गुरुदेव के चरणों में लग चुकी है। उन भगतों को अब कोई माई का लाल टस से मश नहीं कर सकता। अब वो मिशन परमात्मा का समाप्त हो चुका है और उन सभी निर्विकार हंस आत्माओं को गुरुदेव ने साध संगति से जोड़ दिया है, एक बोरे में पैक करके रख दिया है। अब परमेश्वर को आगे कोई चिंता नहीं, अब कोई टेंशन नहीं है। चाहे कोई मर्यादा में रहे, चाहे कोई मर्यादा में ना रहे, चाहे कोई भक्ति करे, चाहे कोई भक्ति ना करे। तो सन 2014 से सन 1994 से 2026 तक परमात्मा ने जो हंस आत्माएं तैयार करनी थी अपने मिशन के तहत तैयार कर दी हैं। उनको अलग से एक साथ संगति रूपी बोरे में बांध के रख दिया। मिशन खत्म, अब आगे चलेगी लीला।